ओके, सो हम पढ़ते हैं हेमोस्टैसिस। पहला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेमोस्टैसिस? तो स्पॉन्टेनियस अरेस्ट और प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग बाय फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज नॉन एज hemostasis. And steps in hemostasis. Hemostasis occur in 3 stages. First, vasoconstriction, platelet plug formation and coagulation of blood. तो अब एक एक करके इन स्टेजेस को समझते हैं। वैसो कंस्ट्रिक्शन में बेसिकली क्या होता है, जैसे ही ब्लड वेसल इंजर्ड होती है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। अब ये जो वैसो कंस्ट्रिक्शन है ये क्यों होता है? क्योंकि जो वेस्कुलर होता है स्मूथ, मतलब कि जो वेस्कुलर स्मूथ मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग द इंजरी, मतलब कि इन रेस्पॉन्स टू इंजरी। जो ब्लड वेसल कट होती है तो जो एंडोथेलियम है उसकी वो डैमेज हो जाती है और कोलेजन एक्सपोज्ड हो जाता है। तो प्लेटलेट जो है वो उस कोलेजन पे जाके अडेयर हो जाती है एंड बिकम एक्टिवेटेड। तो जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होती हैं ये सिक्रेट करती है सीरोटोनिन एंड अदर वेसो कंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेज विच कॉजेज कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। Now, second is platelet plug formation. The formation of platelet plug at the site of injury is known as temporary hemostatic. क्यों? क्योंकि this is due to 3 properties of platelets: adhesion, aggregation and release reaction. तो अभी जो टेम्परेरी, इसको टेम्परेरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता। तो जब ब्लड वेसल इंजर हुई एंड प्लेटलेट्स जो है वो वहाँ पे जाके एक्सपोज कोलेजन पे जाके या फिर लैमिनिन्स एंड वॉन विलब्रेंड फैक्टर जो कि एंडोथेलियम पे प्रेजेंट होते हैं उनसे जाके अडेयर होगी। दिस इज कॉल्ड अडेशन। तो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो होती है जो बाइंड करती हैं एक्सपोज कोलेजन पे और इनिशिएट करते हैं प्लेटलेट एक्टिवेशन विच इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस बाय ADP एंड थ्रोम्बिन। तो प्लेटलेट एक्टिवेशन में ADP और थ्रोम्बिन का भी रोल होता है ना। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो होती हैं वो अपनी शेप चेंज कर देती हैं, दैट इज पुट आउट सूडोपोडिया, डिस्चार्ज देयर ग्रेन्युलर कंटेंट्स एंड स्टिक टू ईच अदर, नॉन एज प्लेटलेट एग्रीगेशन। बेसिकली एग्रीगेशन में वो दोनों मतलब प्लेटलेट्स जो हैं वो आपस में चिपक रही हैं। दिस फिनोमिना इज इंक्रीज बाय प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ओके, तो अब ये जो फिनोमिना एग्रीगेशन का ये कौन इंक्रीज़ कर रहा है? तो ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है जिससे जो साइटोकाइन है। अब साइटोकाइन कौन सिक्रीट करता है? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट एंड प्लेटलेट सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स। एंड द होल प्रोसेस फाइनली रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग विच अरेस्ट ब्लीडिंग टेम्परली। As platelet plug is not stable, this is known as temporary hemostatic plug and phenomena is known as temporary hemostasis. अब आते हैं ब्लड कोएगुलेशन। तो इमीडिएटली फॉलोइंग द इंजरी जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है ब्लड का वो शुरू हो जाता है जो कि हमारा ब्लड क्लॉट बनवाने में हेल्प करता है एट द साइट ऑफ इंजरी, जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये जो फाइब्रिन थ्रेड्स हैं ये जो लूज प्लेटलेट प्लग है उनसे अटैच हो ताकि वो ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सके। तो जब प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ होती है फैक्टर्स फॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म प्लेटलेट्स विच आर यूजफुल फॉर रिपेयर ऑफ रप्चर ब्लड वेसल। अब जो प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये कहाँ फॉर्म होते हैं? ये होते हैं साइटोप्लाज्म प्लेट सेल्स के। तो ये किस में यूज़फुल होता है? ये यूज़फुल होता है जो रप्चर हो गई है ब्लड वेसल उसको रिपेयर करने के लिए। Formation blood clot occur in and around the platelet plug and plug formed is stable one. तो जो भी ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हुई अराउंड द प्लेटलेट प्लग एंड प्लग फॉर्म्ड इज वो स्टेबल वन होता है, ये वाला प्लग जो बनाया अब, और इसलिए इसको डेफिनेटिव हीमोस्टैटिक प्लग कहते हैं।